हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये जो महीना सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने की 3 ऐसी भविष्यवाणी जो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में ज़रूर से ज़रूर होकर रहेगी। ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से जुड़ी हुई रहने वाली है, जो आपको सही रास्ता दिखाएगी, सही तरीके से इस महीने में आगे बढ़ने के लिए। तो क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस हैं? क्या अप्स एंड डाउन्स है? लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अगर आपको एक परफेक्ट रीडिंग चाहिए तो इंतजार किस बात का? बुकिंग कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना। कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी मैं बिल्कुल ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रीडिंग करूंगी। वेल, देखो, महीने के बीच में क्या होगा ये जानना ज़रूरी है। अभी हो सकता है कि आप किसी बैड एनर्जी को या बैड स्पिरिट को या किसी तरह के डेंजर को या बुरे लोगों को, फॉल्स फ्रेंड्स को या किसी तरह के कोई डर को, ठीक है, या धोखे को छुपा कर या लेकर चल रहे हो। ऐसी एनर्जी से यहाँ पे मैं देख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, और आप अपने पेरेंट्स से छुपा रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ की गलती जो है मेरे फैमिली के सामने, पेरेंट्स के सामने आए। ये भी हो सकता है। आपके आपका खुद का एंजाइटी और बर्डन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और चीख चीख के कह रहा है, ठीक है, कि हाँ, बहुत ज़्यादा बर्डन है ज़िंदगी में, इसे कम किया जाए। तो सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले 10 दिन के अंदर, ठीक है, 10-10 लिखकर क्लेम कीजिए, 11-11 लिखकर और 13-13 लिखकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 सितंबर के अंदर ही आपका जितना भी वर्कलोड है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कम हो जाने वाला है, बहुत कम हो जाने वाला है। किसी चीज को लेकर या किसी इंसान को लेकर कोई डर है, वो डर आपका खत्म हो सकता है। कोई साइकिल है, बुरा साइकिल है, उस बुरे साइकिल से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर आप फिर भी बहुत ज्यादा ओवर बर्डन और एंजाइटी फील करते हैं, तो यू कैन डू गायत्री मंत्र, ओम नमः और गायत्री मंत्र चैंटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका जो अभी ऑब्स्टिकल्स चल रहा है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। आप चाहे तो आई मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा मैं ये भी चीज देख पा रही हूँ कि अगर आप जिंदगी में बहुत कंफ्यूज है रिश्ते को लेकर, रिश्ते नाते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है आप मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो इस तरह का जो ड्यूअल माइंड है रिलेशन को लेकर, वो खत्म हो सकता है। हो सकता है आपने किसी एक ही इंसान को पसंद किया, प्यार किया, और उस इंसान ने धोखा दिया, उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, वो बर्डन भी आपका कम हो सकता है, ठीक है। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूर हो, तो मे भी हो सकता है उस इंसान से मिलो और आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो और आप दोनों मिलकर एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। मैरिज का प्रपोजल भी इस टाइम आप में से बहुत सारे लोगों को मिल सकता है। एक रोमांटिक मैरिज प्रपोजल आपको मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए ये भी है कि दो बहुत ही मोटे मोटे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैंने चुप बचा बचा कर रखा कि लास्ट में मैं आपको बताऊं, ठीक है। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज मतलब बहुत सारी चीजों में इंक्रीज, लेकिन सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्रीज और हैप्पीनेस, बहुत सारा हैप्पीनेस, हॉलीडे, मैरिज, समर टाइम इंजॉय करना, हैप्पी रिलेशनशिप में आना, हैप्पी फैमिली होना, ठीक है। अब्रॉड जाने का प्लान होना या ट्रिप वगैरह प्लान करना अब्रॉड का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करना, आपकी हेल्थ खुद इम्प्रूव हो सकती है, फर्टिलिटी की न्यूज़, अचीवमेंट का न्यूज़, ये सब मैं यहाँ पे देख रही हूँ। थोड़ा मैं क्लैरिफाई करूंगी। सबसे पहले है इमोशनल अचीवमेंट। तो जब फैमिली साथ हो, पार्टनर साथ हो, बच्चे साथ हो, सब कोई साथ हो, जिसकी ज़रूरत है आपको, अगर वो साथ मिल जाए तो क्या होगा, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो होगा ना। तो वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपका पीक पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी पीक पे आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहने वाला है, ओके। उसके बाद यहाँ पे करियर सक्सेस, हो सकता है कि सितंबर के लास्ट तक, पर हाँ, आपको करियर सक्सेस मिल सकता है। अब एक चीज आपके अंदर कमी है, वो है कि आप पोलाइट नहीं रहते हैं अपने कलीग्स को लेकर। वो चीज जब लोग वर्क प्लेस पे देखते हैं तो वोटिंग अगर दिया जाता है, किया जाता है,
तो या फिर जब भी बॉस देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अभी आप प्रमोशन के लायक नहीं है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, और या फिर सिंपली आपको पोलाइट और जेंटल रहने की ज़रूरत है अपने कलीग्स के साथ। अगर आप पोलाइट रहते हैं, अगर आप जेंटल रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि रिस्पेक्ट, प्यार बढ़ मिलने लगा और प्रमोशन भी हो गया। अगर आप कुछ भी टूटे-फूटे सामान यूज़ करते हो तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ये आपके करियर के सक्सेस में अड़चन बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, अभी और क्या मैसेज है? अभी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊँगी। पॉजिटिव रहिए। ओह! दिस वन गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओह माय गॉड! वॉव! क्या मैसेज है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक मेजर फेस जो लॉस का था, अभी होने वाला नहीं है किसी तरह का कोई लॉस, जो फेस लॉस का था जो आपने फेस किया, उस फेस से फाइनली निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ये किसी तरह का किसी इंसान के जाने का भी हो सकता है, जैसे कोई इंसान दुनिया से चला गया और उस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है? कोई पैसे चले गए, वो एनर्जी को आप भूल नहीं पा रहे हो, तो टाइम आ चुका है कि उस चीज को भूल कर आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? वैसे मुझे पैसे का ज़्यादा दिख रहा है कि पैसे के मामले में आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उस लॉस से मतलब वो ख़त्म हो गया, ठीक है? वो सिचुएशन ख़त्म हो गया, और जो अच्छा सिचुएशन है वो है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। बहुत सारे पैसे आपके लाइफ में आने के चांसेस दिख रहे हैं। एक काम के साथ-साथ और भी काम कर रहे हो, साइड हसल्स करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है? सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बल्कि फाइनेंशियली फ्रीडम होना, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसी एनर्जी है। सो मैं आपको थोड़ा बताऊँगी आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, ठीक है? लेट्स सी इस महीने में लव लाइफ कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स का। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हस्बैंड वाइफ जो भी है, करंट पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल देख सकते हो। देखो, हो सकता है कि इस महीने आप अपने पर्सन से, जो भी आपके पार्टनर है उनसे आपको थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है। अब जैसे हो सकता है वो काम के सिलसिले में कहीं दूर जा सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, हो सकता है उनको अकेले ही ट्रैवल करना पड़ जाए, ठीक है? तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आप थोड़ा अकेला फील कर सकते हैं, लो फील कर सकते हैं, उल्टे फुल्टे थॉट्स आ सकते हैं। आपको अपने खुद का प्रोटेक्शन खुद से करना पड़ सकता है, एज वेल एज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को भी आपको प्रोटेक्ट करना होगा। ये सारी एनर्जीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो मे भी हो सक ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके रिश्ते में दरार आ रहा है, बल्कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है। ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ कर दूर हो रहे हो, ठीक है? लड़ झगड़ कर नहीं, बल्कि हो सकता है कि आपके पर्सन को कहीं जाना पड़ जाए। हो सकता है कि वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं या रखती है, पर कभी उनको ग्रो करना पड़ेगा, तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो हो सकता है किसी कारण की वजह से वो जाएँगे, लेकिन फिर भी जब आप दोनों वापस एक-दूसरे से मिलोगे, जब वो अपने ट्रिप से वापस लौटेंगी या लौटेंगे, तो आप दोनों के बीच में जो रोमांस है, उसको एन्जॉय करोगे, फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। काफ़ी स्वीट एंड लविंग जेस्चर आपके पर्सन का आपको लेकर होगा। खुश तो आप बहुत रहोगे। एक तरफ अपना काम कर रहे हो, एक तरफ अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, एक तरफ अपने पर्सन का इंतज़ार भी कर रहे हो, और जब वो लौट के आ रहे हैं तो एन्जॉय भी कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तो ऑफ कोर्स गाइडेंस लीजिए। अगर आप जेन्युइन रीडिंग चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।